वेलकम टू सिविल सेपियंस कनेक्टिंग वाइज विद लर्नर्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग यूनिलैटरल और बायलैटरल कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। आने वाले लेक्चर्स में जो भी डिवाइसेस या कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे फेट हो गए, बीजेटी हो गए, पीएन जंक्शन डायोड हो गया, ये सारे या तो यूनिलैटरल होंगे या तो बायलैटरल होंगे। तो ये यूनिलैटरल और बायलैटरल क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यूनिलैटरल कोई भी ऐसा कंपोनेंट जो डिपेंडेंट होगा वोल्टेज या पोलैरिटी पे, यानी कि करंट के डायरेक्शन पे अगर वो डिपेंड करेगा तो उस वैसे कंपोनेंट्स को हम लोग यूनिलैटरल कंपोनेंट बोलते हैं। एग्जांपल में हो गए बीजेटी, डायोड, फेट। अगर बायलैटरल कंपोनेंट की आप बात करो तो कोई भी कंपोनेंट जो कि इंडिपेंडेंट होगा वोल्टेज की पोलैरिटी से, यानी कि अगर उसमें करंट का फ्लो किसी भी डायरेक्शन में हो वो उसको इफेक्ट नहीं करेगा, तो वैसे कंपोनेंट्स को हम लोग बायलैटरल कंपोनेंट्स बोलते हैं। एग्जांपल में हो गए रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर। जैसे कि अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, अगर मान लीजिए कि करंट का डायरेक्शन का फ्लो इस डायरेक्शन में है तो भी ये 5 ओम का रेजिस्टेंस ही ऑफर करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए हमने करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया, इस डायरेक्शन से करंट का डायरेक्शन कर दिया, तो भी ये 5 ओम रेजिस्टेंस ही ऑफर करेगा। इसकी रेजिस्टिव प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि इररेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट या पोलैरिटी के इररेस्पेक्टिव ये 5 ओम रेजिस्टेंस ही ऑफर करेगा। सिमिलरली अगर आप डायोड की बात करें, डायोड यूनिलैटरल कंपोनेंट है। यूनिलैटरल मींस ये वोल्टेज की पोलैरिटी पे डिपेंड करे। बीजेटी, डायोड, फेट। तो अगर हम डायोड को कंसिडर करें, अगर मान लीजिए हमने एनोड को पॉजिटिव किया और कैथोड को नेगेटिव किया, तो ये डायोड हमारा आइडियल पीएन जंक्शन डायोड हमने कंसिडर किया है, तो ये डायोड हमारा क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाएगा। और फॉरवर्ड बाइस्ड में ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है। आने वाले लेक्चर्स में हम लोग पीएन जंक्शन डायोड के बारे में ब्रीफली पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे बस मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रही हूँ कि जो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस्ड के केस में ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। अगर हम पोलैरिटीज की रिवर्स कर देंगे, पोलैरिटी को जैसे ही हम रिवर्स कर देंगे तो क्या होगा, ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा और ये रिवर्स्ड बाइस्ड हो जाएगा। रिवर्स्ड बाइस्ड मींस ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, यानी कि ये करंट को फ्लो होने नहीं देगा। यानी कि इसकी जो भी प्रॉपर्टी है, जब हम पोलैरिटी को चेंज कर रहे हैं तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जा रही है, वो करंट की डायरेक्शन ऑफ फ्लो पे डिपेंड कर रहा है। सो आपको क्लियर करना होगा कि ये जो डिवाइसेस पोलैरिटी पे डिपेंड कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट पे डिपेंड कर रहे हैं, वो सारे यूनिलैटरल डिवाइसेस हो गए। और जो भी नहीं डिपेंड कर रहे हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट हैं, जो वोल्टेज अप्लाई की गई है या करंट की जो डायरेक्शन है उस पर अगर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, तो वैसे बायलैटरल है। वैसे हो गया हमारा रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर। अब एक ग्राफ से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए कोई भी ग्राफ दे दिया गया, तो अगर हम ग्राफ से समझने की कोशिश करें कि बायलैटरल और यूनिलैटरल कंपोनेंट्स, और तो कैसे हम लोग पता लगेगा कि यूनिलैटरल कंपोनेंट है, बायलैटरल कंपोनेंट है। अगर ग्राफ हमारा देखिए, हमने प्लॉटिंग जो की है, एक्स एक्सिस पे हमने करंट को लिया है और वाई एक्सिस पे वोल्टेज को लिया है। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देखो तो करंट भी पॉजिटिव है और वोल्टेज भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव हैं। तो यहां जो भी कंपोनेंट्स होंगे जिसका ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा वो सिंक की तरह काम करेगा। ओके, नेक्स्ट आ गए हम अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं, तो यहां पे वोल्टेज पॉजिटिव है लेकिन करंट नेगेटिव है, यानी कि इसका पावर कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव हो जाएगा यानी कि वो पावर बाहर दे रहा है, दैट इज व्हाई इट विल एक्ट लाइक अ सोर्स। तो अगर कोई भी ग्राफ सेकंड क्वाड्रेंट में है, मींस कि आप क्लियर हो जाओगे वो सोर्स की तरह काम करेगा। नेक्स्ट आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाते हो, तो यहाँ पे करंट भी नेगेटिव है, वोल्टेज भी नेगेटिव है, अगेन द पावर विल बी पॉजिटिव। तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा तो वो सिंक की तरह काम करेगा, दैट इज इट विल एब्जॉर्ब पावर, तो वो सिंक की तरह काम करेगा। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पे करंट पॉजिटिव है पर वोल्टेज नेगेटिव है, अगेन यहां पे पावर नेगेटिव हो जाएगा तो वो सोर्स की तरह काम करने लगेगा। अगर कोई भी ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में है और दोनों सिमिलर ग्राफ है, मान लीजिए कि एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू दी एक्सिस, तो ये हो गए बायलैटरल, मींस सेम टाइप का ग्राफ अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ये बायलैटरल कंपोनेंट होगा। अगर वो दोनों सिमिलर नहीं है, मान लीजिए ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन जा रहा है और इस क्वाड्रेंट में somewhat a different graph is there, सिमिलर ग्राफ नहीं है, तो ये यूनिलैटरल कंपोनेंट हो जाएंगे। यूनिलैटरल मींस कि वो वोल्टेज पे डिपेंड करते हैं, उनकी करंट का जो डायरेक्शन होगा वो उनकी पोलैरिटी पे डिपेंड करेगा।
लेकिन अगर बायलैटरल है तो पोलैरिटी पे डिपेंड नहीं करेंगे। तो ग्राफ से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो कि कंपोनेंट कैसा है, यूनिलैटरल है या बायलैटरल है। तो आपको एग्जाम में ग्राफ भी देकर पूछा जा सकता है कि कंपोनेंट कैसा है, आपको बताना होगा कि यूनिलैटरल है या बायलैटरल है। होप आप सब लोगों का क्लियर है। तो रेजिस्टेंस आगे हम लोग पीएन जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ेंगे, रेजिस्टर, कैपेसिटर और डायोड के बारे में भी कुछ एग्जाम्पल्स कुछ ब्रीफली हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। होप आप लोगों का क्लियर है यूनिलैटरल एंड बायलैटरल कंपोनेंट्स। एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट्स ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था, तो आप ग्राफ से एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट्स के बारे में भी बता सकते हो। आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगर हमें ग्राफ से पता करना होगा कि एक्टिव कंपोनेंट्स कैसे हैं, और कैसे पता करेंगे ग्राफ से कि एक्टिव कंपोनेंट्स कैसे होते हैं और पैसिव कंपोनेंट्स का ग्राफ कैसा होगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए एंड देन आई विल टेल यू कि कैसे ग्राफ होते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।